वेलकम टू अवर चैनल इंजीनियर्स चॉइस ट्यूटर। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे पार्सेवल्स प्रॉपर्टी ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म। ओके, तो पार्सेवल प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगर इफ x1 ऑफ n का जेड ट्रांसफॉर्म क्या है, x1 ऑफ z है, ओके, एंड x2 ऑफ n का अगर जेड ट्रांसफॉर्म क्या है, x2 ऑफ z है, तो देन पार्सेवल रिलेशन states that summation n is equal to minus infinity to plus infinity x1 of n into conjugate of x2 of n बराबर क्या हो जाता है? ये हो जाता है अपना 1/2πj, ओके, काउंटर इंटीग्रेशन कॉन्टूर इंटीग्रेशन CO कॉन्टूर, ओके, कॉन्टूर इंटीग्रेशन, ओके, याद रखिएगा, इसको कॉन्टूर इंटीग्रेशन बोलते हैं। सो कॉन्टूर इंटीग्रेशन ऑफ x1 of z इंटू क्या, कॉन्जुगेट ऑफ x2 ऑफ व्हाट, x2 ऑफ z कॉन्जुगेट टू द पावर -1, ओके, इंटू z टू द पावर -1 दैट इज z इनवर्स dz, ओके। ये हो जाता है, ये क्या है, पार्सेवल रिलेशन है। पार्सेवल रिलेशन क्या है कि समेशन n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी x ऑफ n इंटू कॉन्जुगेट ऑफ x2 ऑफ n बराबर क्या हो जाता है, 1/2πj कॉन्टूर इंटीग्रेशन ऑफ x1 ऑफ z इंटू कॉन्जुगेट ऑफ x2 ऑफ x कॉन्जुगेट टू द पावर -1 और इन सब का मल्टीप्लाई क्या, इंटू z टू द पावर -1 dz, ओके। इतना क्लियर है? तो यही चीज प्रूफ करनी है। तो चलते हैं हम लोग LHS से चलेंगे और RHS तक पहुंच जाएंगे तो क्या प्रूफ हो जाएगा, ओके। सो LHS, सो चलते हैं हम लोग LHS से। सो LHS बराबर क्या हो गया, देखिए LHS बराबर क्या है, समेशन n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी x1 ऑफ n इंटू x2 ऑफ x1 ऑफ n इंटू कॉन्जुगेट ऑफ x2 ऑफ n, ओके। इतना क्लियर है? x1 ऑफ n, अब ये देखिए समेशन n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अब बताइए इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म जब हम लोग निकालेंगे किसका, x1 ऑफ n का, तो वो क्या आ जाएगा बोलिए, ओके। इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म क्या आ जाएगा अपना, x1 ऑफ n का, वो चीज यहां रख लीजिए x1 ऑफ n की जगह, ये क्या हो जाएगा 1/2πj, ओके, कॉन्टूर इंटीग्रेशन ऑफ x1 ऑफ z इंटू z टू द पावर n-1 dz, ओके। ये क्या हो जाएगा, इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ x1 ऑफ n, तो ये इंटू क्या है, कॉन्जुगेट ऑफ x2 ऑफ n, ओके। इतना तक हम पहुंच गए। अब आपको सिंपली क्या करना है, देखिए इंटरचेंज कुछ करना है, क्या, इंटरचेंजिंग the order of interchanging the order of summation and integration, the order of summation and integration, okay। सो अब क्या कीजिए, ऑर्डर ऑफ समेशन एंड इंटीग्रेशन में कुछ इंटरचेंज कर दीजिए। इंटरचेंज करके कैसा लिखना है आपको, इसी चीज को सिंपली आपको कैसे लिखना है, 1/2πj बाहर ले लीजिए, 1/2πj मैंने बाहर ले लिया, काउंटर इंटीग्रेशन ऑफ कॉन्टूर इंटीग्रेशन ऑफ x1 ऑफ z भी मैंने बाहर ले लिया, ओके। उसके बाद मैंने इसके अंदर क्या ले लिया, समेशन का साइन, समेशन n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ओके। इस x कॉन्जुगेट ऑफ x2 ऑफ n यहीं पे ले लूंगा मैं इस समेशन के अंदर, कॉन्जुगेट ऑफ x2 ऑफ n इनटू z टू द पावर, अब देखिए z टू द पावर n-1 था, ठीक है, तो z टू द पावर n-1 को क्या लिख सकता हूँ, z टू द पावर n इंटू z टू द पावर -1, ऐसे लिख सकता हूं मैं, ओके। इतना क्लियर है आपको, ओके, दिस इंटू dz। अब इसी को थोड़ा सा और मैं क्या कर दूंगा, अरेंज करता हूं, थोड़ा सा और रीअरेंज करता हूं, तो कैसे लिख सकता हूं, 1/2πj, ओके, कॉन्टूर इंटीग्रेशन, ओके, x1 ऑफ z, अंदर वाले टर्म को देखिए, समेशन n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी
x2 ऑफ n, ओके, इनटू z टू द पावर जो n है, z टू द पावर n को मैं क्या लिख सकता हूँ, z टू द पावर -1 और टू द पावर -n लिख सकता हूँ, ओके। ये सॉल्व होके z टू द पावर n ही बनेगा, ओके। अब इसको ऐसे ले लेता हूँ और z टू द पावर -1 है वो बाहर ले लेता हूँ, ऐसे z टू द पावर -1 इंटू dz, ओके। थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया ना मैंने, और कुछ तो चेंज नहीं किया है। अब आगे बढ़ते हैं अपन, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये कॉन्जुगेट है, ओके ना, ये कॉन्जुगेट था ना, यहाँ पे भी कॉन्जुगेट था, तो यही चीज है ना यहाँ पे, कॉन्जुगेट ऑफ x2 ऑफ n। अब देखिए, अब यहाँ पे सिर्फ कॉन्जुगेट ऑफ x2 ऑफ n है ना, मैं इस पूरे का कॉन्जुगेट करना चाह रहा हूँ, तो इस पूरे का कॉन्जुगेट मैं करूंगा तो अंदर क्या क्या चेंज करने पड़ेंगे, देखिए 1/2πj, ओके, कॉन्टूर इंटीग्रेशन ऑफ x1 ऑफ z, ओके। इस पूरे का मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इस पूरे का मैं कॉन्जुगेट करना चाह रहा हूं, तो अंदर क्या चेंज हो जाएगा, सिंपल, ये कॉन्जुगेट है तो ये कॉन्जुगेट का साइन हट जाएगा, और जहां कॉन्जुगेट का साइन नहीं है वहां पे आ जाएगा, तभी आप पूरे का कॉन्जुगेट बाहर करिएगा ना, है ना, ताकि वापस से सॉल्व किया जाए तो यही चीज मिले, ओके। सो n इक्वल टू -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी x2 ऑफ n, ओके, x2 ऑफ n इंटू z कॉन्जुगेट, ओके, z कॉन्जुगेट टू दी पावर क्या है -1, और इसका भी पावर क्या है, इस पूरे का पावर क्या है -n, ओके। और इस होल का हमने क्या कर दिया, कॉन्जुगेट, यही करना था ना, समझ में आया, सिंपल। सो इनटू z इनवर्स 1 dz, ओके। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो। अब यही चीज देखिए, इस चीज पे ध्यान दीजिए, ये अंदर वाली चीज पे, ओके, कॉन्जुगेट वाला नहीं देखना, सिर्फ अंदर वाली चीज पे ध्यान दीजिए। ये क्या बन रहा है, समेशन n इक्वल टू -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी x2 ऑफ n इंटू जनरल फॉर्म में क्या होता है, यहाँ पे होता है z टू दी पावर -n, बट यहाँ पे क्या है, z की जगह z का कॉन्जुगेट टू दी पावर -1 है ना, z की जगह, तो जहाँ पे x2 ऑफ z होता, अब ये चीज क्या हो गई, x2 ऑफ z कॉन्जुगेट, ओके, z कॉन्जुगेट, सो x2 ऑफ z कॉन्जुगेट टू द पावर -1, ये चीज आ गया, ये टर्म आ गया इसके बराबर। सो अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, आगे देखिए कैसे लिखना है, सिंपली 1/2πj, ओके, कॉन्टूर इंटीग्रेशन ऑफ x1 ऑफ z, ओके, ओके, इनटू ये किसके बराबर आ गया, x2 ऑफ z कॉन्जुगेट टू द पावर -1, ओके, और इसका क्या है, पूरा कॉन्जुगेट, होल कॉन्जुगेट है इस टर्म का, यहाँ पे दिख ही रहा है, इनटू z इनवर्स 1 dz, ओके। यहां तक आप पहुंच गए। अब सिंपली आगे ये जो, अब x2 का ही ये कॉन्जुगेट हो गया ना पूरा, ओके। अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, सिंपल 1/2πj कॉन्टूर इंटीग्रेशन ऑफ x1 ऑफ z इंटू कॉन्जुगेट ऑफ x2 ऑफ क्या, z कॉन्जुगेट टू द पावर -1, ओके, ये चीज लिख सकते हैं, और ये क्या है, z इनवर्स 1 इंटू dz, ओके। यही चीज अपने को क्या मिली थी, यही चीज अपने को कहाँ मिली थी, RHS में, तो हम लोग LHS से चले RHS पे पहुंच गए, तो यहां से हमें क्या मालूम चल गया, यहां से हमें ये मालूम चल गया कि जो अपना समेशन है, समेशन n इक्वल टू -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी x1 ऑफ n इंटू x2 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ x2 ऑफ n, ये किसके बराबर हो गया, ये अपना किसके बराबर हो गया बताइए, ये हो गया, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पार्शियल रिलेशन से ये हो जाएगा 1/2πj, ओके, कॉन्टूर इंटीग्रेशन ऑफ x1 ऑफ z इंटू x2 ऑफ इंटू कॉन्जुगेट ऑफ x2 ऑफ z कॉन्जुगेट टू द पावर -1 इंटू z इनवर्स 1 dz, ओके। ये हमने प्रूव्ड कर दिया पार्शियल प्रॉपर्टी। So I hope each and everything is clear to you. So thanks for watching this video. Please like the video and subscribe our YouTube channel.